और एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायल के रुख पर जेडी वेंस ने नाराजगी जताई है। समझौते के खिलाफ इजरायल पर वेंस का तीखा हमला। जेडी वेंस कह रहे हैं कि ट्रंप ही इजरायल के एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी हैं। ट्रंप की नीतियां ही इजरायल की सुरक्षा गारंटी है। जेडी वेंस खासा नाराज हो रहे हैं इजरायल पर। इससे पहले ऐसे ही नाराजगी ट्रंप भी जता चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान सामने आए हैं, उन्होंने लेबनान पर हमले जारी रखने की बात कही थी। ट्रंप ने भी इस बात को लेकर खासी नाराजगी दर्ज कराई थी। और अब जेडी वेंस का ये बयान से वो कह रहे हैं कि ट्रंप ही उनके शक्तिशाली सहयोगी हैं। और ट्रंप की इजरायल से हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की अपील की गई है। ये अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप की तरफ से हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की अपील की गई है इजरायल से। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका शांति के प्रति प्रतिबद्ध है। हम हर किसी से आग्रह करते हैं कि बातचीत आगे बढ़ने दे। तेल की कीमतों में गिरावट हो, शेयर में तेजी से जो है हम प्रसन्न रहे। हम सभी मोर्चों पर पूर्ण युद्ध विराम की अपेक्षा करते हैं। इजरायल ने ट्रंप की अपील को पूरी तरह से नकार दिया है। और आप देखिए किस तरह से लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले इजरायल कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, अब क्या होगा 19 को? स्विट्जरलैंड जाने से ईरान इनकार कर रहा है। यहां पर हमें तो लग रहा था कि इस डील का जो रोड़ा होगा वो ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट, ये वो हॉर्मूज, ये तमाम चीजें थी जो अनक्लियर लग रही है। ये तो इजरायल ही सबसे बड़ा रोड़ा दिख रहा है। हाँ, देखिए, वो तमाम बातें जो आप कह रही हैं वो तो अभी भी वर्तमान है और वहां तक तो पहुंचा नहीं जा सका, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई ही नहीं। लेकिन पूजा, कई बार होता है कि हालात बहुत चीजों को तय करते हैं। आज की तारीख में जब हॉर्मूज खुल गया है और ईरान के जहाज भी अपना तेल दुनिया के बाजार में बेच रहे हैं बिना किसी प्रतिबंध के, तो वो एक नया अनुभव है जो ईरान को हो रहा है। तमाम दुनिया के देश जो कि हॉर्मूज से लाभ लेते थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और विश्व अर्थव्यवस्था किस तरह से इस बात को लेकर के लाभ उठा रही है, उसका आकलन आप इस बात से कर सकती हैं कि आज भी जो प्रति बैरल तेल के दाम है वो $80 से नीचे है। यही दाम जो कि कभी $126 तक अमेरिका के WTI सेंसेक्स पर गए थे। तो इसका अर्थ बड़ा सीधा हो जाता है कि भले ही आंशिक रूप से ही सही ये समझौता लागू हो गया है, और इसका सीधा फायदा दो चीजों में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक तो युद्ध नहीं हो रहा है और उसके अपने नुकसान होते हैं, और दूसरी तरफ ये जो आर्थिक फायदा है ये दुनिया के सभी देशों को हो रहा है। लेकिन युद्ध एक जगह पे तो हो ही रहा है, और वो है लेबनान में वो इलाका जो कि इस वक्त हिजबुल्लाह की निगरानी में है। ईरान का पक्ष ये है कि वो तमाम जगहें जहां जहां ईरान के सहयोगी भी लड़ाई में हैं, उन सब पर भी लागू होना चाहिए था इस शांति समझौते को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। लिहाजा वो आज स्विट्जरलैंड नहीं गए, और नतीजतन जेडी वेंस जो कि जाने वाले थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्हें भी कैंसिल करना पड़ा। और ऐसे में संशय है, ऐसी स्थिति बन रही है जैसा कि आप बता भी रही हैं। लेकिन इसमें लग यही रहा है कि देखिए, जहां एक आंशिक फायदा है उस फायदे को पकड़कर ईरान भी रखना चाहेगा, दुनिया के देश भी रखना चाहेंगे। वहीं लेबनान को लेकर के एक बड़ा फैसला अभी भी अलग से लंबित है। देखिए, लेबनान लड़ नहीं रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह साउथ लेबनान के ऊपर काबिज है, और वो लड़ रहा है इजराइल से। और हिजबुल्लाह जो है वो एक नॉन स्टेट एक्टर है। कोई उसकी अपनी ज्योग्राफी नहीं है, कोई उसका अपना जमीन, आसमान या समंदर नहीं है, और दुनिया के लिए वो आतंकी गुट है, भले ही वो ईरान को अपना प्रॉक्सी लगता हो। लिहाजा इन इलाकों में जहां तक घुस गया है इजराइल की ये इच्छा है कि आप उसे मान्यता दें। आप कहें कि देखिए, यहां तक आप आ गए हैं तो आपकी ये इलाके जो है आपके नाम किए जाते हैं। एक्सटेंडेड इजराइल का एक अपना उसका लक्ष्य है, और इस बात का प्रॉमिस अमेरिका ने किया था उसे कि आप अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं इस युद्ध के दौरान। लिहाजा इजराइल के पार्ट को अभी भी अनिर्णित रखा गया है, और इसी कारण से ये तमाम समस्याएं हो रही हैं। पूजा, चलिए ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि ईरान ने तो अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, उधर इजरायल अमेरिका की मान नहीं रहा है। ऐसे में इस पीस डील का आगे क्या होगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।